कहते हैं जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत जिसके आसरे आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि योगी के विदेश दौरे से विपक्ष के पेट में इतनी मरोड़ें क्यों उठने लगी हैं। अखिलेश बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं योगी के विदेश दौरे पर जाने को लेकर। विपक्ष यानी कभी मुलायम से लेकर मायावती और अखिलेश का दौर जब वो सत्ता में थे तब विदेश दौरों से यूपी के लिए ये लोग कितना पैसा लेकर आए। क्या वजह है कि कभी विदेशी निवेशक जिस उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे, आज वही इन्वेस्टर खुद आगे बढ़कर अरबों रुपए लगाने को तैयार बैठे हैं। तुलना तो होगी जब सवाल उठाया है तो सवाल सिर्फ एक दौरे का नहीं है, सवाल उस बदलती हुई तस्वीर का है जो कभी अपराध, अराजकता और अव्यवस्था से जोड़ी जाती थी और आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है। सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला दिन और यकीन कीजिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हो गए। लेकिन रुकिए, यहां बताना जरूरी है कि यही उत्तर प्रदेश जहां पहले भी मुख्यमंत्री विदेश जा चुके, मुलायम सिंह यादव का जिक्र हमने किया, मायावती गई, अखिलेश यादव भी गए, तब भी बड़े दावे हुए थे, तब भी कहा गया था निवेश आएगा, रोजगार आएगा। फिर फर्क कहां पड़ गया? क्या सच में यूपी बदल गया या यह भी वही पुरानी कहानी है? एमओयू की चमक दिखाई गई, जमीन पर सन्नाटा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आंकड़े नहीं गिनेंगे, हम तुलना करेंगे दौर कितना बदला, दावों की भी तुलना होगी, धरातल की भी तुलना होगी। तो सीएम योगी के सिंगापुर से शुरू करते हैं। जैसे ही पहुंचे करीब 20,000 करोड़ का निवेश पहले दिन यूपी की झोली में आकर गिर गया। टाउनशिप, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क, ग्रीन एनर्जी, सेक्टर वाइज एमओयू साइन हुए। जो दावा किया जा रहा है उसमें यह कि 20,000 युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। सवाल उठता है क्या यह सिर्फ कागजी खेल है या वाकई जमीन पर यह निवेश हमें दिखेगा? और जरा तस्वीर देखिए, सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने से उनकी मुलाकात हुई। निवेशकों में डीबीएस ग्रुप शामिल, जीआईसी और टीमेसेक और जैसे बड़े नाम इसमें थे। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आईटीज के साथ एमओयू साइन हुए, यानी निवेश प्लस ट्रेनिंग इज इक्वल टू रोजगार का मॉडल तैयार हुआ सिंगापुर में बैठ के। और ये सिर्फ सिंगापुर तक ही सीमित नहीं है, अगला पड़ाव आप सब जानते हैं जापान भी है। कुबोटा, सुजुकी, टोक्यो इलेक्ट्रॉन और तोशिबा जैसी कंपनियों से 1-to-1 मीटिंग करेंगे योगी आदित्यनाथ। और जो सेक्टर्स है ना वो भी देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन की बात होगी। यानी यूपी को एक तरीके से न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि हाईटेक हब बनाने की तैयारी में ही योगी आदित्यनाथ रोड मैप तैयार कर लिया। आप जरा फ्लैशबैक आपको दिखाते हैं, पिछला दौर भी याद कर लीजिए, इतिहास के पन्ने पलटेंगे। 95 से शुरू करते हैं। मुलायम सिंह यादव ब्रिटेन का है, निवेश की बात हुई, लेकिन जमीन पर क्या आया? कुछ नहीं। उस दौर में यूपी की पहचान आपको बताने की जरूरत नहीं क्या थी। अपराध, दंगे, बिजली संकट से जूझ रहा था यूपी। 1997 और फिर 2003 मायावती जापान, कोरिया, यूरोप, अमेरिका तक गई। 20,000 करोड़ के प्रस्तावों की बात हुई, लेकिन कितने प्रोजेक्ट खड़े हुए ये भी हमारे सामने। निवेश की घोषणाएं सुर्खियों में रही, लेकिन कारखाने नहीं खुले। 2012 से 2017 अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, हार्वर्ड में कार्यक्रम होते हैं, टूरिज्म फेयर में मौजूदगी होती है। लेकिन सवाल वही कि आखिर कितना निवेश लाए भैया, धरातल पर क्या उतरा? यूपी की छवि तब भी यानी मुलायम से लेकर अखिलेश तक दोनों ही उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालों में थी। तो सवाल यह है कि क्या फर्क है? फर्क है इमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2017 के बाद यूपी में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क और तेजी से बढ़ा, नए एयरपोर्ट बने, डेटा सेंटर पॉलिसी हुई, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलने लगा और यह सब एक पैकेज की तरह ही पेश किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो उसके आसपास टाउनशिप और डेटा सेंटर जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी इकोसिस्टम का एक पार्ट बताया जा रहा है। सिंगापुर दौरे में इसी पर बात हुई। दरअसल यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप का 6,650 करोड़ का निवेश जेवर के पास टाउनशिप, नोएडा में डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए। गोल्डन स्टेट कैपिटल्स का 100 मेगावाट का डेटा सेंटर बनेगा। पीआईडीजी का ग्रीन हाइड्रोजन निवेश, एवीपीएन का रिन्यूएबल एनर्जी फोकस रहेगा। कुल मिलाकर
19,877 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये एमओयू फाइलों में रहेंगे या फैक्ट्री की चिमनियों में भी बदलेंगे, क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश ने पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट देखे हैं, इस तरह के करोड़ों के वादे देखे हैं, लेकिन योगी मॉडल की ब्रांडिंग कुछ अलग नजर आती है। योगी सिंगापुर भी गया, आपने सुना होगा क्या कहा, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, तो वो पहले कानून व्यवस्था और फिर निवेश की बात करते हैं। बुलडोजर पॉलिटिक्स से लेकर माफिया पर एक्शन तक योगी सरकार ये बात पहुंचाने में कामयाब रही कि यूपी अब सुरक्षित हाथों में है, स्थिर है, तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले विदेश दौरे होते थे, अब विदेशी निवेश आ रहा है। पहले घोषणाएं होती थी, अब सेक्टर वाइज टारगेटिंग हो रही है। पहले इमेज अराजकता की थी, अब ब्रांड यूपी की बात हो रही है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। सवाल यह कि क्या ये निवेश समय पर जमीन पर उतरेंगे, कितनी नौकरियां वाकई में स्थायी होंगी, स्थानीय युवाओं को इससे कितना फायदा मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये विकास पूरे प्रदेश में नजर आएगा। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन हमने जैसा आपको बताया, तस्वीर जो साफ बयां कर रही है यही है कि सिंगापुर में एक दिन करीब 20,000 करोड़ के एमओयू, अगला पड़ाव जापान। अगर ये समझौते हकीकत में बदलते हैं तो ये सिर्फ एक विदेशी दौरा भर नहीं रहेगा, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और अगर विपक्ष के पास सवालों की लंबी सूची तैयार है तो जवाब योगी सरकार जापान और सिंगापुर से देना शुरू कर चुकी है। कहानी अभी शुरू हुई है, निवेश की स्याही सूख चुकी हो, लेकिन इंतजार है जमीन पर पहली ईंट रखे जाने का। लेकिन इन सब से इतर, जैसा कि हमने आपको बताया शुरुआत में, हमने कहा कि जिनके घर खुद शीशे के हों, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, तो समझ में आ गया होगा आपको कि चाहे दौर मुलायम सिंह यादव का रहा हो, चाहे बात बुआ और बबुआ की रही हो, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और यूपी की जो उस वक्त की वास्तविकता थी और आज के जो हालात हैं, उनमें कितना बदलाव है, आप कितना फर्क देख पाते हैं, और आपको कितनी उम्मीदें हैं, आप कितना आशावादी हैं योगी के इन विदेश दौरों को लेकर के, कितना बदलेगा यूपी। चूंकि 2027 भी पास है और उससे पहले एक सबसे बड़ी परीक्षा योगी आदित्यनाथ के सामने, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की, बड़ा प्रयोग करने की, जो कामयाब होगा या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।